क्रॉस करी थी तो सामने से गाड़ी वाले ने इंडिकेटर राइट का दिया हुआ था। ये वीडियो आपने देखी, ये गुज़िश्ता रोज़ F6 इस्लामाबाद की है। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो एक बच्ची जो इलेक्ट्रिक बाइक पर अपने घर जा रही थी, एक्सीडेंट होता है और वह ज़मीन से, जब मैंने उसको देखा तो अपने जो पार्ट्स थे बाइक के उनको इकट्ठा कर रही थी। अपना हेलमेट जो है उसको उसने उठा रखा था और जो भी उसके पास बाकी चीज़ें थी उनको इकट्ठा करके साइड पर रोड किनारे खड़ी हुई थी। तो मैंने गाड़ी रोकी, जाके मैंने उससे बात की। सबसे पहले उसकी खैरियत दरियाफ़्त की, पूछा कि बेटा आपको कोई मसला, कैसे हुआ पूरा वाक़या। तो उसने फिर क्या कहा ये ज़रा तफसील से पहले आप सुन लें और फिर ज़रा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? कैसे हो गया ये आपका एक्सीडेंट? मैं यहाँ से रोड क्रॉस करी थी, ये क्योंकि बोथ साइड्स खुली हुई होती है तो सामने से गाड़ी वाले ने इंडिकेटर राइट का दिया हुआ था। यहाँ जो मेरे साथ वाली गाड़ी थी वो अचानक से रुक गई, तो सामने से आने वालों को यही लगा कि ये ट्रैफिक रुक गई है। तो वो क्रॉस कर रही थी तो मीनवाइल मेरा और उनका आपस में टक्कर हो गई। ये इनकी देखें, ये स्कूटी है और ये घर से अपनी डेफिनेटली जॉब के लिए आई होगी। ये इस्लामाबाद में जो इस तरह के वाक़यात हैं ना वो बहुत सारे बढ़ के हैं। हम जज साहब के बेटे वाला मामला देखें, चंद रोज़ पहले लाहौर में एक मामला होता है। तो थोड़ा इंसान के बच्चों की तरह चलाएं आप अपना जो गाड़ी है। अभी इनका नुकसान भी खासा हो गया है और कोई इंजरी तो नहीं है आपको, मतलब आप ओके हैं? और एक और चीज़ नाज़रीन जो बड़ी अच्छी लगती है ना कि आप लोग माशाल्लाह घर से जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देख के कि आप, क्योंकि 52% पाकिस्तानी जो है ख़वातीन हैं और घर से आप अपनी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देख के ऑनेस्टली। और ये F6 है नाज़रीन, इस्लामाबाद का F6, ये सामने आप देखें 7th एवेन्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह हादसे में जो हिट किया गाड़ी ने इसको, बच्ची महफूज रही, लेकिन उसको माली तौर पे खासा नुकसान हुआ। जो उसकी इलेक्ट्रिक बाइक थी वो खासी डैमेज हुई। और मैंने इससे पूछा भी किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, तो उसने कहा नहीं सर थैंक यू सो मच, मेरा भाई जो है मैंने उसको घर फ़ोन किया, मुझे यहाँ पर लेने आ रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा गाड़ी चलाएँ, उड़ाएँ नहीं। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो हैं देखने को मिल रहे हैं। इस्लामाबाद में जज साहब का जो बेटा शार दस्तूर पर, उसने 2 बच्चियां इसी तरह की इलेक्ट्रिक बाइक पे अपने घर जा रही थी काम काज करने के बाद, उनको हिट किया, दोनों जहाने फानी से कूच कर गई। और बाद में फैमिली को किस तरह सेटलमेंट हुई, किस तरह दियत, और वो पूरा मामला है, ये अलग से एक डिबेट है। फिर इसी तरह जनाब लाहौर में एक वाक़या, लाहौर का गार्डन टाउन का इलाका है जहाँ पर कॉल सेंटर से काम करने वाली बच्चियाँ जा रही हैं, रोड क्रॉस कर रही हैं। एक लग्जरी गाड़ी जिसको 21 साल का नौजवान चलाता हुआ आ रहा है और बताया जाता है कि बड़ी तेज़ी से स्पीड से चलाता हुआ आ रहा है, हिट करता है। 2 बच्चियाँ उनमें से जहाँ बाक हो जाती हैं। ये 52% है पाकिस्तान का। ये बच्ची से जब मैंने बात की तो मैंने ये बोला कि बेटा बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देखकर कि आप काम काज के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आप हिस्सा डाल रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का एक हल बताया जाता था जब हम भी छोटे थे कि आधी आबादी तो ख़वातीन की है, वो घर तक महदूद होती हैं, वो काम काज करती नहीं है। एक बंदा मेल घर कमाने से वाला होता है, बाहर जाता है कमाता है, ख़वातीन सिर्फ घर बैठ के खाती हैं। लेकिन चले आज चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। ख़वातीन भी मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बेटों की तरह वालिदैन के शाना बशाना खड़ी हुई हैं। तो पहले होता था कि वालिद ने, भाई ने ही बाइक पे या गाड़ी पे, जिस तरह भी है, बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने जाना है। अभी बच्चियाँ इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, कहीं भी आप जाएँ आपको नज़र आती है खुद से वो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ड्राइव करके जा रही हैं। लेकिन हादसात भी थमने का नाम नहीं ले रहे। ये सब बच्चियाँ नहीं, इसमें मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो गाड़ी वाले हैं ना जी, खुदारा इंसान के बच्चों की तरह गाड़ियाँ चलाएं, आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ नहीं खेलें। ये वाक़यात जो है ये बिल्कुल कह लें कि थमने का नाम नहीं ले रहे। तो इसको ये किस तरह रुक सकते हैं, किस तरह इनका ख़ात्मा हो सकता है? ख़ात्मे का यही एक आसान सा हल है कि 2-4 ऐसे लोग जो वाकई मतलब कल्प्रिट, जो असल मुजरिम पाए जाएं, जिनकी गलती CCTV फुटेज से भी पूरी नज़र आए। जज साहब के बेटे वाली तो आई नहीं, चलो मुल्तान में एक स्कूल कॉलेज ऑनर के बेटे की वो फुटेज आई, 2-4 को टांग दे ज़रा। जो CCD आज देखे ना, आलमी अदारे बोल रहे हैं कि बड़ा गलत काम कर रहे हैं जी, 900 बंदे मार दिए हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में उसके बारे में बड़ा एक नरम गोशा पाया जाता है। क्यों? लोग खुश होते हैं कि फौरी तौर पर जिसने जुर्म किया है ना उसको कटहरे में लाकर आपने जो है ना उसके साथ जो मामला उसका बनता था आपने कर दिया। लोग बड़े खुश हो रहे हैं इससे ना। तो इसी तरह लोग खुश होंगे इस मामले पे भी। 2-4 को अब लटकाएं, बाकियों के लिए सबक होगा। जिस तरह पंजाब में क्राइम कुछ कमी आई है ये CCD के मामला से, एक अलग से डिबेट है वो गुड है बैड है, लेकिन चलें थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल हुआ है। तो ऐसे ही जो हादसा जो गाड़ियाँ चलाने के बजाय उड़ा रहे हैं, जिन्होंने लाइसेंस समझा हुआ है लोगों को मारने का उनके पास मौजूद है, इनकी रोकथाम ज़रूरी है। तो ये बच्ची, इनके जब मैंने तफसीलात दी तो अपनी जॉब से ये घर जा रही थी और मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे बात करूँ, उनका जी सर बात कर लें, लेकिन मेरी आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमने कोशिश की कि उनकी आइडेंटिटी नहीं आए, लेकिन बात करना भी चाह रही थी कि ये मतलब लोग जो रोड पे आते हैं थोड़ा सा सेंस करें
تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں رہ کے گاڑی چلائیں. اور یہ اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کے باقی شہروں میں کیا ہوگا. اسلام آباد میں حالانکہ ٹریفک قوانین کی بڑی ہی پابندی کرتے ہیں لوگ عموماً, اور لوگوں میں سینس بہت ہے گاڑی چلانے کی. اسلام آباد میں اس پراپر سگنلز ہیں, پراپر دو رویہ سڑکیں ہیں. غیر ملکی لوگ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں, یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے, تو بڑے طریقے سے لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ اس طرح کے جو کہہ لیں ہلڑ باز ہیں ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, یا وہ جو امیروں کے بچے ہیں ان کی بھی کمی نہیں ہے. تو یہ جناب جس گاڑی نے بچی کو ہٹ کیا وہ کلٹس کار تھی. تو میں نے پوچھا وہ رکے, کہتی جی رکے, اور ان کی گاڑی کو بھی ہو گیا. تو میں نے کہا پھر آپ نے کچھ ان سے لیا دیا, آپ نے ان کو کہا کہ وہ آپ کا نقصان پورا. انہوں نے کہا سر میں کیا کہتی, بس انہوں نے مجھ سے خرید دریافت کی اور بس وہ روانہ ہو گئے. اور میں یہ پارٹس لے کر اس ٹائم روڈ کے کنارے پہ موجود ہوں. اب اس کو جا کے میں نے فکس بھی کروانا ہے. آن دا ادر سائڈ میں اپنے بھائی کا جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوں. بچی بہت پر اعتماد تھی, بہت اچھا لگا اسے بات کر کے کہ اس نے بات کرنا بھی چاہیے, اور کہا کہ میسج کم از کم لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ جب وہ روڈ پہ آئے نا تو لوگوں کی حفاظت کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.